चलिए, यही था ना। हम्म। 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 फिर तो को अलग से थोड़ी आएगा, वही आएगा इसमें। तुम्हारी सीट भेजी है मैंने ग्रुप में, नहीं देखे तुम? प्रिंट निकाला है तुमने? नहीं निकाला? चलो क्लास के बाद लिख लेना। चलो, चलो बताओ ये क्वेश्चन। ये करवा चुका हूँ ना सेम टाइप के। उस दिन मैंने करवाया था ना ये क्वेश्चन। हम्म। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, देखो पहले। कल ए और बी वाला बताया था। सेम क्वेश्चन है। ए का नाम मोटू और बी का नाम पतलू हो गया है। बोला ना उसने, तब पतलू का वेतन मोटू के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। समझ गया ना, जल्दी से करो फिर। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे 18 बच्चे जुड़ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पर। आकांक्षा, मोहित, मायावती, रणधीर, साही, शीतल, बिहान और शिवम। इसके पश्चात मुकेश, डुडवा, सारांश, मयंक, बाबू, अंकित, कुलदीप और रितेश, अनन्या, यशराज, अश्विन बर्डे, युवराज, भैडिया। चलो, कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, इफ मोटू सैलरीज इज 25 मोर देन पलटू सैलरी देन व्हाट परसेंट इज पलटू सैलरी लेस देन मोटू सैलरीज। ठीक है। हिंदी में बोला जाए तो यदि मोटू का वेतन पतलू के वेतन से 25% अधिक है, तो पतलू का वेतन मोटू के वेतन से कितना कम है। ठीक है, यही बोला ना, पतलू का वेतन मोटू से कितना कम है। हाँ, 1/4 आया होगा, 1/4 की नहीं। चलो देखो, एक मोटू है और एक पतलू है। क्या बोला है, मोटू का वेतन पतलू के वेतन से 25% अधिक है। यानी पतलू कितना है, 100%। ये मानेंगे हम लोग। पतलू कितना हो जाएगा, 125। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना बेटा, 125%। ठीक है। चलो, कितना कम है, इसने बोला ना, तब पतलू का वेतन मोटू के वेतन से कितना कम है, 25% कम है। किस पर, 125 पे, और मल्टीप्लाई 100। 25 की टेबल याद है, 25 वन जा 25, 25 फाइव जा 125। 5 से काटोगे कितना टाइम, 20 टाइम, और आपके पास आंसर आएगा 20%। ये कल भी करवाया था प्रश्न। ठीक है, बस ये संख्या ये लिखा हुआ नहीं था। भारती बर्थडे, टर्मा रामा। चलो, यशराज बेटा किसकी पॉलिसी है तुम्हें? अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये करवाया था मैंने जी। टिपना नहीं है बेटा, यहाँ करना है, जल्दी से करो। वहां कॉपी में करो। एक रफ पेज लाया करो, फेर कॉपी में नहीं करना। ऐसे एक पेज ले आया करो, उस पर चित्रा करो जितना, और फेर में अच्छे से लिखा करो। उषा मंडलो बेटा, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, देते हैं, अनिल सर को आ जान दो, अनिल सर बनाएंगे पोल्स।
चलो, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है। एक कोने इसमें नोबिता है ना, और एक कोने सुजुका। क्या बोला इसने? नोबिता की आय सुजुका से 10% कम है। नोबिता की आय सुजुता से 10% कम है, तो सुजुता को कितना मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। क्या बोला उसने? कम, और यहाँ लिखा होगा 10% लेस। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा? 90। अभी तक पिछले प्रश्न में आप देखोगे, देखो 25% मोर थी, या क्या हो रहा है? लेस, यानी कम है ना। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होगा। 10% कम कितना हो जाएगा? 90। आगे बढ़े, क्या बोला इसने? तब सुजुका की आय, देम सुजुका इनकम्स, नोबिता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देन सुजुका इनकम इज व्हाट परसेंट देन मोर देन नोबितास इनकम। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुजुका की आय है वो नोबिता से कितनी अधिक है। तो कितना अधिक है आपको बोलना है? 10। किससे बोला उसने? नोबिता कितना है? 90, और परसेंटेज का। ठीक है, जैसे ही आप 1/9 देखोगे कितना होता है? 11.11, या फिर क्या होता है? 11/1/9% होता कि नहीं होता? क्या कोई एक ऑप्शन में देगा, या तो ये देगा या फिर ये देगा, है ना। दोनों एक ही है। हाँ, दो ऑप्शन में देगा, दोनों एक ही है। बस कुछ नहीं करना है। क्या किया हमने? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बेटा, ये हमने क्या किया? 100 को 9 से डिवाइड किया, 100 को 9 से भाग दिया। क्या आया? 9 एकम 9, 9 1 जा 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगा? 0। 9 1 जा 9, फिर कितना बचा? 1, 1 ऊपर लिख दिया और अपॉन 9। और पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है बेटा, तो ये याद करना है। जो चार्ट आपका परसेंटेज का डेली आपको भेजता हूँ। हाँ भैया, आया कि नहीं समझ में? पक्का? अभी बोर्ड पे करना है नहीं? चलो। कौन? ये ऑनलाइन आते हैं ना डेली। हाँ, चलो। अब थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है ना, तो ये प्रश्न है ना, इसको कैसे करना है ना। अभी तक आपका, देखो मैं समझा, हाँ वो तो आएगा, मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या बोला उसने? ओगी की आई जेक से कितना कम है? 12.5%। कितना कम है? तो जेक की आई से, जेक 100 होगा, तो 12.5 कम यानी 87.5 होगा, है ना? यही होगा। अरे 100 का 12.5% माइनस करेंगे तो यही आएगा, 12.5% ही आएगा। तो 100 में से यदि हम 12.5% घटाएंगे, 12.5%, तो कितना आएगा? 87.5, 87 आएगा, है ना। ठीक है, चलो। अब इतना तो हो गया होगा, लेकिन इस प्रश्न को इससे मत करना है। क्या बोला है? जेक की आय ओगी की आय से अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है? तो जरा बताना, कितना अधिक है? 12.5%। और किससे बोला? ओगी से, तो ओगी का नीचे आ जाएगा और परसेंटेज का, है ना। इसको काटेंगे तो कट जाएगा।
कुछ नहीं, 1/, ये हो जाएगा शायद 1/7 आएगा, शायद 7 टाइम कटेगा। चलो इसको छोड़ो, है ना। तो ये हल करोगे ना, देख लो कितना टाइम जा रहा है। इन दोनों को काट के देख सकते हो क्या? 12.5 अपॉन 0.0 से पॉइंट खत्म। पॉइंट नीचे भी है ऊपर भी है, तो पॉइंट पॉइंट खत्म कर दो। चलो सर, पेपर में अलग करना है सर इस बार, और बता दो। हाँ बेटा बता रहा हूँ बेटा, मैं शॉर्ट में तरीका बता रहा हूँ। तो इसको हल करोगे तो कहीं ना कहीं काटने में दिक्कत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो एक शानदार तरीका बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है ना। चलो, यहां से बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है ना बेटा। चलो करे, पक्का? चलो, 12.5 कितना होता है? अब ये याद करना पड़ेगा, 1/8 होता है। कैसे आया? तो 12.5 1/8 कितना होता है? अपॉन 100, यही हो जाएगा ना। कि क्या करेंगे है? 12.5 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। पॉइंट हटाने के लिए 0। अगर 125 की टेबल बोलोगे, 125 की पहाड़ा, तो 125 से कम 125, और 125 अठे 1000 होता है। ठीक है, तो ये इसका मान हो गया। ठीक है, अब जरा बताना मुझे, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा? ओगी और जेक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा बताना। ओगी की आय जेक की आय से 12.5% कम है, तो जेक की कितने मानोगे? 8 मानोगे। कितना मानोगे? 8। और ऊपर जितना लिखा है कम बोला ना इसने, तो माइनस कर देंगे। 8 में से एक जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? हो जाएगा पक्का। तो ओगी की आय कितनी है? 7। जेक की कितनी है? 8। क्या पूछा है? जेक की आय ओगी की आय से कितना अधिक है? तो एक अधिक है। और क्या बोला है? जेक की आय ओगी की आय से कितना अधिक है? अपॉन 7। और 1/7 कितना होता है? 14.28%, या फिर 14/2/7% देखा है क्या आप लोगों ने? है? नहीं तो क्या करेंगे? गुणित 100 कर देंगे, और क्या करेंगे इसमें? 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 बन जा 7, कितना बचा? 3। ऊपर से क्या उतरेगा? 0। 7 चौक 28, और सॉरी 7 एकम 7। अब ये कितना बचा? 3, और 0 हो गया। अब देखोगे बेटा, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 2 ऊपर किससे भाग दिया था? ये वाला मान आ गया। हाँ, कौन सा वाला? बेटा भाग देना है। अब भाग देना है, डिवाइड करना है ना। ठीक है बेटा, ये कौन है? शीतल बामनिया। बेटा 14 पॉइंट लिखना, 14 पॉइंट। मोहित, भाव्यांश गलत लिख रहा बेटा, रितेश भी गलत है। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये दोनों आएंगे। ठीक है, अब भाग देना अपने घर पे करना है ना बेटा।
भाग देना। चलो आगे बढ़े। समझ में आया कितना शॉर्ट वाला तरीका है। अब देखो इसको भी उसी तरीके से करेंगे अपन, शॉर्ट वाले तरीके से। चाहे तो उससे भी कर लेंगे, पहले उस वाले तरीके से बताता फिर शॉर्ट वाले तरीके से बता दूंगा, ठीक है? चलो मयंक बेटा परसेंटेज का चिन्ह भी लगता है ना। चलो यदि जग्गू की आय कालिया की आय से 15% कम है, इफ जग्गू इनकम इज 15% लेस देन कालिया इनकम, है ना? जो जग्गू है बंदर, इसकी आय कालिया की आय से कितना कम है? 15%। तो एक कालिया व्यक्ति है और एक कौन है? जग्गू। कालिया कितना होगा? 100% होगा। जग्गू 15% कम, मतलब कितना हो गया? 85। यही होगा ना बेटा। चलो अब कालिया की आय जग्गू की आय से कितना अधिक है? कालिया कितना अधिक है? 15 है। किससे बोला? जग्गू से। तो जग्गू नीचे आ जाएगा और गुणित 100 हो जाएगा। पक्का? है ना? चलो करें हल। 5 से काटेंगे 3 टाइम, 5 से ये कटेगा, 5 बन जा 5, और कितना बचा? 3 और 5, 35। पने सते 35, 3/17, है ना? पक्का? अब 3/17 को और आगे करने जाएंगे अपन, तो 300 हो जाएगा ये। 100 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 300 अपॉन, ठीक है? आपके पास पेपर में इससे आगे नहीं देगा, ठीक है? ध्यान देना, है ना? ऐसे ऑप्शन में दे देगा। तो ये भी आंसर सही है। नहीं तो क्या करना है आपको? 300 को किससे डिवाइड करना है? 17 से, है ना? अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, इन मोटू पतलू के ऊपर ही कर रहा है ना हवाल, ठीक है? ये पहला तरीका हो गया जो हम बेसिक तरीके से अभी तक करते आ रहे हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। 15% लिखा है बेटा, क्या लिखा है? 15% की वैल्यू देखोगे तो 3/20 होता है। क्या होता है? पक्का? अब नीचे वाला क्या हो जाएगा? इसने क्या बोला? जग्गू की आय कालिया से कम है। कालिया और जग्गू, तो कालिया कितना हो जाएगा? 20। जग्गू 3 कम, कितना हो जाएगा? 17, है ना? चलो कितना कम है जरा बताओ, कितना ज्यादा है? कालिया 3। किससे बोला? जग्गू से। और गुणित 100। क्या 3/17 गुणित 100 आ गया? यहाँ भी देखो, 3/17 मल्टीप्लाई 100, और क्या कंडीशन बन जाएगी? 300। यही आप, कौन सा वाला? ये वाला? बेटा ये याद करना पड़ेगा यार, हर बार मैं नहीं समझा सकता हूँ। क्या करा हमने? 15/100। 5 से काटोगे 3 टाइम, 5 से काटोगे 20 टाइम। देखो 3/20 बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या करना है? जो प्रश्न में बोला, जिस जग्गू की आई कालिया से, तो कालिया से तुलना कर रहे, तो कालिया को क्या बोल दिया हमने? 20। जग्गू कितना तो बोला? जितना भी बोला ऊपर, तो 3 कम कर देंगे 20 पे, तो ये कितना हो जाएगा? 17, 17 हो जाएगा। कितना ज्यादा है कालिया? 3। किससे? 17 से मल्टीप्लाई 100, और 300 अपॉन, ठीक है बेटा? हाँ ये 6.66 भी आ गया है कुछ बच्चों को। रागिनी बेटा एक बार क्या समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? आंसर यहां से भी काम हो जाएगा। जो दोनों तरीके हैं, ये फर्स्ट वाला तरीका है और ये सेकंड वाला तरीका। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको करना। चलो क्रिस को नहीं समझ में आया है, तुमको आया कि नहीं आया? तुमको आया पूरा? तुमको पूरा आ गया? आ जाओ फिर कराओ हल।
आ जाओ फटाफट, चलो जल्दी आ जाओ। लो, बादल के लिए तालियां भी बजाना बेटा, नहीं तो बादल जब गरजेगा तो घड़ड़ घड़ड़ बजेगा। चलो बादल, शाबाश बेटा। हाँ, बोलना भी है ना, मैं सुनूंगा। हाँ निधि बेटा, मैं समझा रहा है ना, एक बार बादल भैया कर दे हमारे हल प्रश्न, फिर इसके पश्चात मैं करूंगा। हाँ बादल भैया, मैदान संभालो आप, और एकदम बरस जाओ बादल, बरसात की तरह। क्या हो गया? नहीं आ रहा? फिर तुमने तो बोला आ गया। चलो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो, सभी बच्चे के लिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, कालिया सफेद हो गया। ठीक है बेटा, है ना। चलिए एक बार और समझा रहा है ना। सबसे पहले मैं उस वाले तरीके से बता रहा हूँ जो बेसिक तरीका है ना। चलो, ये बार बार ये लाइन पढ़ो तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, है ना, यहाँ तक है ना। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले हो तो भी हिंदी का कर लेना, हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बेटा लगेगी हिंदी की क्लास आराध्या, लेकिन अब समय ही तो मिले एक बार अपने को। हाँ दोनों में लिखा रहेगा, तो जो अच्छा लगे उसको कर लेना। इफ जग्गूस इनकम 15% लेस देन कालियास इनकम, जग्गू की आय कालिया की आय से कितना प्रतिशत कम है? 15%, 15% कम है। कितना कम है? 15%, पक्का। चलो, तो 15% कम है बेटा। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये कालिया है और ये कौन है? जग्गू। कालिया को क्या मान लेंगे हम? 100 मान लेंगे। कितना परसेंट कम है जग्गू? 15%। तो डायरेक्ट हम 100 में से क्या कर देंगे? हम 15% निकालेंगे। तो सीधा मालूम है आपको, 100 से 100 कट गया, ये कितना परसेंट है? 15%। 15%, 100 का 15% 15 ही होता है ना। तो 100 में से हम क्या कर देंगे? 15% घटा देंगे। तो काली जग्गू कितना हो जाएगा? 85%। कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, समझ गए। अब क्या बोला है? देन बाय व्हाट परसेंट इज कालियास इनकम मोर देन जग्गूस इनकम। तब कालिया की आय, तब कालिया की आय जग्गू की आय से कितना अधिक है? कालिया की आय कितना अधिक है बोलो? 15 है। किससे? जग्गू से। तो जग्गू कितना है? 85 परसेंटेज। अब 5 से काट सकते हैं। 5 से कितने टाइम कटेगा ये? 3 टाइम। 5 से ये कटेगा 17 टाइम, ठीक है। काटना है 5, और इसको मालूम है आपको, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 300 हो जाएगा, अपॉन में कितना है? 17। और ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। आगे काटोगे तो पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन आपके पेपर में आपको काटने के लिए इतने से ही काम कर देगा, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं बेटा। ये पहला तरीका है, और दूसरा तरीका है जग्गू और कालिया, ठीक है। कितना परसेंट बोला उसने? 15% है, 15%। अब 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20। क्या बोला उसने? जग्गू की आय कालिया की आय से 15% कम है। तो जग्गू की आय जो है कालिया से कितना कम है? 15। तो जग्गू कालिया कितना हो जाएगा? 20। ये कम, ऊपर जितना लिखा वो कम कर दो, कितना हो जाएगा? 17। जरा बताओ कालिया की आय कितनी ज्यादा है? 3। किससे? जग्गू से। मल्टीप्लाई 100। तो क्या ये 300/17 आएगा कि नहीं आएगा? अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बेटा दूसरा तरीका है।
और ये वाला फर्स्ट वाला तरीका। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी लिख लो। रागिनी बेटा, दो दो बार समझाने के पश्चात भी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? चलो, हो गया। चलो रागिनी बेटा, अब और समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखोगे ना तो। चलो, यदि ए की आय बी की आय से 15% तो 25% कम है, क्या है? कम है। तब बी की आय ए की आय से अपेक्षित कितना अधिक है? ए की आय बी की आय से 25 कम बोला तो 100 से माइनस करना, आई बात समझ में? चलो, एक ए है और एक क्या है? बी है। ए की आय बी से कितना कम है? 25। इफ अ A income is 25% less than B incomes, तो B यदि 100 है बेटा तो 25 कितना कम हो जाएगा? 75 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या बोला है उसने? तब B की आय A की आय से कितना अधिक है। तो B की आय कितना अधिक है बताओ जरा? 25। किससे बोला? A से। मल्टीप्लाई 100। ये काटोगे 1 टाइम, ये कटेगा 3 टाइम। 1/3 का मान कितना होता है? 3.33% होता कि नहीं होता? या फिर एक और क्या होता है? 33/1/3% होता है। बेटा याद करना है, कुछ नहीं करना है। 100 में किसका भाग दिया हमने? 3 का। और इसको हल करोगे तो आंसर ये वाला आएगा। क्या अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलिए, जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वे ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, चलो अब दूसरे तरीके से करूं। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। एक कौन है? ए है और एक कौन है? बी। तो बी से बी की आई के ए से ज्यादा है ना 25। तो बी को कितना मानेंगे? 4। और ये कम कितना है? 3 हो जाएगा। 1 कम है ना। चलो, कितना ज्यादा है? 1। किस पर? ए पर। और जैसे 1/3 आपको मालूम है, भाग देना है 3.33%। या फिर क्या हो जाएगा? 33.1 33/1/3%। ये दोनों आंसर है।
क्या कहाँ काटा हमने? 1/25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता। इसने क्या बोला? ये लाइन को पढ़ो। ए की आई बी की आई से 25% कम है। ए की आई किससे कम है? बी से। तो बी को हम जो नीचे है वो मानेंगे, जिससे तुलना कर रहे, जिससे हम वो कर रहे ना, उसको पहले मानेंगे, और ऊपर जितना लिखा कम बोला तो घटा देंगे। समझ में आई बात है? बस सर सार्थक भाबर ऐड कर लेना। ठीक है। आप मेरे नंबर लिख लो बेटा अभी, है ना? 9993189834 है ना? इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना सर, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए अपना नाम और अपना पता। ठीक है। अब एक निवेदन भी रहेगा, आप सबका आधार कार्ड और एक कागज प्रारूप मांगूंगा मैं, तो वो जब अगले संडे तक भेजना है, पर अभी मत भेजना, ठीक है? चलो, 18 जनवरी को पेपर है आपका, 3 महीने बाद। चलो, तो जो जो नहीं जुड़े हैं बेटा, 9993189834 पर क्लास के जस्ट बाद मुझे मैसेज कर देना, है ना? मेरा नाम भूपेंद्र है। आप नहीं पहचानते होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, और पहचान लो तो और अच्छी बात है? मेरा नाम, पूरा नाम भूपेंद्र सिंह है। चलिए, अब यहां से बेटा थोड़ा दूसरा प्रश्न है, तो मैं इसको कल ही स्टार्ट करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी की क्लास अपन देखते हैं क्लास के बाद। चलो, हिंदी की क्लास बेटा इसके जस्ट बाद हिंदी की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, तो सभी बच्चे दूसरी लिंक के माध्यम से हिंदी की क्लास का हिस्सा बनेंगे, ठीक है? ये पीडीएफ आपके ग्रुप में डल जाएगी, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बेटा, वो मुझे मैसेज कर दे 999, मैं दोहरा रहा हूं नंबर, 9993189834। ओके, 9993189834 पर आप मुझे हाई करके मैसेज भेजिएगा बेटा। इसके पश्चात में नानी राम की जगह ठाकुर बेटा एक बार आप ग्रुप में लिख देना, अनिल सर देख लेंगे, क्योंकि हाँ मैं सबका नाम बदल दूंगा, लेकिन आप ग्रुप में मैसेज करिए, है ना? चलिए, तो हिंदी की क्लास के लिए मैं इस क्लास को लिंक ऑफ कर रहा हूँ, दूसरी लिंक चालू हो रही है।